बड़े ही ध्यान के साथ चंद मिनटों के लिए हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम को सुनने को हैं। अभी आप सब लोगों के सामने एक हवाला तलावत किया गया है। कौन सा हवाला है जी? क्या क्या सुना आप लोगों ने? किस किस ने ये तलावत सुनी? क्या सुना आपने इस तलावत के अंदर? किस बारे में बताया गया है? इसमें कितने हुक्म बताए गए हैं जी? ये जो तलावत आपने सुनी इसके अंदर कुछ हुक्मों का जिक्र मिला है। क्या करना है और आगे क्या इसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ एक चीज जोड़ दी गई है कि जो ये काम करेगा उसको ये क्या होगा जी? मिल जाएगा। हमेशा याद रखें कि वादे के साथ शर्त को जोड़ा गया है। जब आपके पास वो शर्त मौजूद होगी तो जो वादा है वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू क्या करना, अपने बाप और अपनी माँ की क्या करनी है? तूने इज्जत करनी है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो अपने माँ बाप की क्या करते हैं जी? इज्जत करते हैं। और कुछ दिनों पहले एक माँ का जो है वो दिन भी रखा हुआ है, वो भी सेलिब्रेट किया गया। कौन सा दिन? मदर्स डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया गया। तो हम कुछ देर के लिए आज माँ की मोहब्बत के ऊपर गौर करेंगे। एक औरत की जिंदगी के अंदर, एक लेडीज की जिंदगी के अंदर कई दौर गुजरते हैं और जो उसका हाई स्टैंडर्ड है, जो उसकी जिंदगी का आला मयार है, वो तब बनता है जब वो माँ बनती है। पहले उसका प्रोसेस होता है कि वो छोटी बच्ची होती है, फिर जवान होती है, फिर शादी होती है और फिर एक प्रोसेस आता है जिसमें वो क्या बनती है? उसको ये शर्फ हासिल होता है, ये अजमत हासिल होती है, ये इज्जत हासिल होती है कि वो माँ बनती है। ये बात याद रखें कि हर औरत माँ नहीं होती और हर औरत के अंदर वो माँ का जज्बा भी जो नहीं होता, जो उस लेवल तक जाकर जो है वो मिलता है। तो मैं चंद चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। माँ के हवाले से बड़े ध्यान के साथ सुनना है। मैं एक लेडीज के बारे में पढ़ रहा था, कई दफा मैंने इसके बारे में सुना। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी और वो कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड थे और लड़कियां उसको देखकर बोलती थी कि हमें कभी अपने घर लेकर चलो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे घर वाले कैसे होंगे। तो बहुत जिद करने पर एक दफा ऐसा हुआ कि वो लड़की अपने दोस्तों को अपने घर ले गई। तो जब वो लड़की अपने दोस्तों को अपने घर लेकर गई तो ऐसा हुआ, उसने अपने दोस्तों को अपनी माँ से मिलवाया और उसकी माँ से मिलने के बाद ऐसा हुआ कि जब वो सेकंड डे कॉलेज गई तो उसके दोस्त कहते हैं कि तू इतनी खूबसूरत है और तेरी माँ इतनी बदसूरत, तू इतनी खूबसूरत है और तेरी माँ तो तेरे साथ मैच ही नहीं करती। जब वो कॉलेज से वापस लौटी तो उसका कुछ मूड ऑफ था। उसकी माँ ने एक दिन गौर किया, सेकंड दिन फिर ऐसा ही हुआ, थर्ड दिन फिर ऐसा ही हुआ और उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तेरे दोस्त मुझसे मिलकर गए हैं तेरा मूड कुछ ऑफ रहता है, सही से मुझसे बात नहीं करती, क्या बात है? उसने कुछ खास रिस्पॉन्स ना दिया। फिर कुछ दिन गुजर गए, ऐसा ही चलता रहा। फिर उसकी माँ ने उससे एक दिन पूछा कि बेटा क्यों ऐसा कर रही है, क्या हुआ है? तो फिर वो अपनी माँ को कहती है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि तू इतनी खूबसूरत है और तेरी माँ इतनी बदसूरत है। उसकी माँ चुप रही और उसकी माँ ने उसे कोई जवाब ना दिया। लड़की परेशान हो गई कि मैंने अपनी माँ को वो सब चीज़ें बता दी और मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया नहीं। और वो अपनी माँ से जिद करने लग गई कि ये क्या माजरा है, क्या हुआ है तेरे साथ, तू मुझे बताती क्यों नहीं। तो एक दिन उसकी माँ बड़ी ही तकलीफ के अंदर थी
तो उससे कुछ यूं बयान करती है, कहती है कि मैं घर से बाहर थी और हमारे घर को आग लग गई थी और मेरे पास सिर्फ एक ही कंबल था। जब मैं अंदर गई और मैंने तुझे उठाया तो तू बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। वो कंबल या तो मैं अपने ऊपर ले सकती थी या तेरे ऊपर दे सकती थी, और मैंने ये किया कि मैंने उस कंबल में तुझे लपेटकर उस आग से बाहर निकाला, इसलिए ये मैं पूरी जल गई हूँ और इसलिए मेरी हालत कुछ इस तरह की है। तो उसके अंदर स्टोरी में मुझे ये बात समझ में आई कि माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। लोग अपना पूरा पैसा अपने बदन पर लगा देते हैं कि हम अच्छे दिखें, पर माँ के अंदर एक ऐसा एहसास पाया जाता है जो दूसरों से अलग होता है, जो दूसरों से बढ़कर होता है, कि उसने अपने बदन की, अपनी खूबसूरती की परवाह ना की, बल्कि अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और वो अपनी माँ को गले लगाकर रोने लग गई। ये एक माँ का वो मयार है, ममता है, जो उसकी जिंदगी के अंदर नजर आती है कि वो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक चली